ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। ये मंदिरों पर पोस्टर लगाए गए हैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से उत्तराखंड के कुछ जगहों पर, लगभग 150 से 200 मंदिरों पर। यह पूरा मामला है गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर में, जहां एक मुस्लिम किशोर पानी पीने गया था, जहां पर उसको कुछ हिंदू संगठन के लोग पकड़ लेते हैं, फिर उसे मारते हैं और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। उसके बाद जब लोग मंदिर के प्रबंधक या जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि वो मूर्तियों को तोड़ने आया था, जबकि बच्चा जो है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं पानी पीने आया था। तो क्या मंदिर के पानी पर भी हिंदू मुसलमान हो गया है? क्या मस्जिद में अगर कोई जाकर, कोई हिंदू या किसी और धर्म का भी आदमी जाकर वहां पर बैठता है, तो क्या वो भी पानी और जो वहां चीजें होती वो भी हिंदू मुसलमान हो जाएंगी? इस देश के कितने लोग लंगर में खाना खाते हैं, वो किसी भी धर्म के होते हैं और गुरुद्वारे में जाके लंगर खा के आते हैं। वहां पर ये नहीं लिखा होता, किसी मस्जिद के बाहर नहीं लिखा है। अजमेर शरीफ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं वहां पर। वहां वो चीजों को समझते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, वो किसी पर भी हो सकती है। लोग क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन से ज्यादा हिंदू और मुसलमान गिरजाघर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां जाकर तूफान मचाने ही गए हों, अपनी अपनी आस्था है सब पे। लेकिन तब भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी ने कुछ अपराध किए हैं, किसी ने किसी देवता का या किसी का भी मजाक बनाया है, तो उसके लिए बाकायदा कानून है। लेकिन आप किसी को मार दे सिर्फ पानी पीने की वजह से, कहीं ना कहीं ये गलत है। और फिर अगर इन पर सवाल होते हैं तो फिर अवार्ड वापसी, गैंग और तमाम चीजें बताई जाती, ये गलत है। आप मंदिरों के बाहर लिख देंगे कि गैर हिंदुओं का आना यहां मना है। कौन है आप? इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं, और कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार। कुलदीप जी, आपके पास आऊंगा। इससे पहले कभी आपने कोई ऐसी घटना जहां पर पोस्टर लगाए गए हों कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई? कुलदीप जी। कुलदीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। कुलदीप जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी हम लोग जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है इस भारत के देश में, जहां बनारस के घाटों पर बैठकर अब अभ्यास किया करते थे बिस्मिल्लाह खां और शिव तांडव और न जाने कितनी हिंदुओं की धुनों को उन्होंने बनाया, लेकिन ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि किसका कहां जाना या आना बैन है। ये कोई नहीं सोच सकता। मस्जिद सब लोग जाते हैं, गुरुद्वारे सब लोग जाते हैं, मंदिर सब लोग जाते हैं। आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई आया है तो वो सीधे आपकी मूर्तियां ही तोड़ने आया है? अगर यही बचा है गांधी के इस देश में, तो सब लोगों को मेरे हिसाब से भगवा और हरे कपड़े में बढ़ जाना चाहिए, बात कर देना बंद कर देनी चाहिए। और हर पार्टियों में जो हिंदू का ठेका लिए पार्टी बैठी है वो सिर्फ हिंदुओं को रखे, उनकी पार्टी में एक भी मुसलमान ना हो। और जो सबका ठेका लिए हैं उनकी पार्टी में सबको ही हो। लेकिन मंदिर पर आप ये लगा के अपना हक जमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कोई मुसलमान अगर आकर हिंदू नेता की तारीफ कर देता है तो बड़ी खुशी हो जाती है कि मुसलमान तारीफ कर रहा है। अगर वो पानी पीने चला गया तो वो आया था मूर्ति तोड़ने। सोच सोच की बात है कि आदमी, आप वीडियो देख के देश नहीं चल रहा है। ये देश वीडियो पे नहीं चल रहा है। कुलदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने काफी कुछ चीजें देखी होंगी। कभी इससे पहले कोई चीज हुई जैसे यहां पर लगा दिया गया ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहां पर गैर हिंदुओं का आना मना है, कि मस्जिद में कभी लगा हो मुस्लिमों का आना मना हो, या किसी और धर्म में कभी ऐसे पोस्टर लगे आपने देखे हो?
फिर से हम लोग अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है इस देश में। ये कौन से ऐसे दिन आ गए हैं जहां पर मंदिर पर एंट्री बैन होगी। ये डिसाइड करने वाले हिंदू वाहिनी कौन है, ये क्या करती है। अभी आपदा आई तो हिंदू युवा वाहिनी ने कहीं राशन नहीं बांट दिया, किसी की एक पैसे की मदद नहीं कर दी, या किसी संगठन ने जो अपने आप को मुस्लिम का हितैषी बताते हो या हिंदू का हितैषी बताते हो, वो सब नहीं आए, वो घर में चुपचाप बैठे हुए थे। अब ये डिसाइड करेंगे कि हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ एंट्री किसकी होगी, मंदिरों में एंट्री किसकी होगी। अब ये बताएंगे, ये पोस्टर लगवा लेंगे 100-100 रुपए के, छपवा के सोचेंगे कि 100 पोस्टर छप गए मेरी राजनीति चमक जाएगी। अब ये बताएंगे मंदिरों पे एंट्री किसकी होगी कि मस्जिदों पे एंट्री किसकी होगी। यहां कोई नहीं है डिसाइड करने वाला। और मुकदमा 153 का दर्ज हो गया है, जो हिंदुस्तानी है, नाम में हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में भाई साहब आप बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं, आप बांट रहे हैं देश को। गोविंद जी आपके पास आऊंगा, आपने ये पोस्टर लगवाए, अब क्या मंदिर में भी ये सब होगा, मंदिर मस्जिद बटेंगे। अब अजमेर में बहुत हिंदू जाता है भाई साहब। शायद गोविंद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। तो कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, मथुरा दत्त जोशी जी हैं कांग्रेस नेता, अभी सब पे साथ जुड़ेंगे। दूध के ठेकेदारों ने उसको पकड़ा और उसको मार के उसका वीडियो बनाया। चलिए आप मार लेते, डांट लेते, फटकार देते, भगा देते, वीडियो बनाकर क्या दर्शाना चाहते हैं आप, देश में क्या करना चाहते हैं, जो देश बड़ा शांति से चल रहा है उसमें क्या करना चाहते हैं आप लोग। क्या अगर किसी के प्यास लगी हो तो पानी पीने नहीं जा सकता। कुलदीप जी आपको आवाज आ रही है हमारी? यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहां आम नहीं बबूल उगता है। यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें।
घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23-90031 और 0512-23-90032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। ये मंदिरों पे पोस्टर लगाए गए हैं उत्तराखंड के 150 से 200 मंदिरों पर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोविंद हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या सोचकर भाई साहब आपने ये पोस्टर लगवाए थे? कहां पर बड़ा हानि पहुंचा रहे थे मुसलमान मंदिरों में जाकर? उत्तराखंड में ऐसा क्या हो गया था? गोविंद जी शायद नहीं है। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले आपने कभी ऐसा सुना है कि जो पूजा करने वाले स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, उस पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हों? कुलदीप जी। नहीं, हाँ, ये घटना पहली बार मेरे संज्ञान में आई है इस तरह की बात कि कई मंदिर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। अभी तो पहले कभी इस तरह की बात नहीं सुनने में आई थी कि हाँ इस तरह की चीजें कोई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा दत्त जी, अब ये हो रहा है, अब मतलब जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं वो ये सब करते हैं। क्या आप भी एक चले जाते, मुकदमा ही दर्ज करा देते? काफी टाइम से विपक्ष में है, कुछ काम ही कर लीजिए विपक्ष वाला। देखिए, मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार तो हमको नहीं है। जो भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं के लिए उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। ये केवल उत्तराखंड की जो शांतवादियां हैं उनकी फिजा को खराब करने का प्रयास है। कुछ शरारती तत्व इस तरह की बात कर रहे होंगे। शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें लगाम लगानी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, सरकार को लगाम लगानी चाहिए। सरकार ने लगाई है। प्रदेश अध्यक्ष पर जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं उन पर 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कुलदीप जी, कितना काफी है 153 का मुकदमा दर्ज कर देना इतना? और लेकिन कहीं ना कहीं शांति भंग करना ही सिर्फ एक काम नहीं था। 150 मंदिरों पर ये पोस्टर लगा दिए गए और जहां पर इतना शांत है उत्तराखंड, उसको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश है ये। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको समझने की जरूरत है। ये जो हमारा समाजशास्त्र है उसके दृष्टिकोण से इसको देखने की जरूरत है कि क्यों मंदिरों में इस तरह की घटना, इस तरह की बात आई आज के दौर में कि ये बैनर पोस्टर लगाने पड़ गए यहाँ पे लोगों को। क्या समाज में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? क्या एक दूसरे के धार्मिक क्षेत्रों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है? इस तरह की जो बातें निकल के आती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की चीजों को लेकर के धार्मिक जो भावनाएं हैं, सामाजिक सौहार्द खराब करने का जो काम होता है वो इन्हीं मीडिया इन्हीं तत्वों के द्वारा किया जाता है। अब बीच बीच में जो आपने डासना का प्रकरण बताया, उस पूरे घटनाक्रम में जो बातें निकल के आ रही थी पर्दे के पीछे से कि वहां मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था या इस तरह की तमाम सारी चीजें तोड़ दी जाती थी। तो जो मंदिर की सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि वो उत्तराखंड में जब देवस्थानम बोर्ड जाए यहाँ बन चुका है तो यहाँ के मंदिरों की सुरक्षा के लिए वो जो असामाजिक तत्व हैं, क्योंकि समाज में आप कैसे निर्धारण करोगे कि कौन सामाजिक है कौन असामाजिक है, ठीक? तो उसके लिए इनको चाहिए कि ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है। मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए, है ना। जो आस्था के दृष्टिकोण से मंदिर आ रहा है उनका स्वागत है, और जो नहीं, जो इस तरह की चीजें होती हैं उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गैर धर्म का आदमी आके कैसे हमारी मूर्तियां तोड़ सकता है, और कोई अपने ही धर्म का आदमी घंटा चुरा ले जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि गैर धर्म का आदमी, मैंने यही कहा ना कि ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है। जब भी कोई व्यक्ति अगर आता है जो इस तरह की हरकतें करता है मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने का, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, है ना, तो इस तरह की चीजों को लेकर के तो ये चाहिए कि पहले तो जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है, वो इस तरह के धार्मिक लोगों को बैठा करके बात करे। और मंदिरों की या धार्मिक स्थलों की, मंदिरों की ही क्यों,
धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है, अभी 4-5 वर्ष पहले की बात है, ये यहाँ कोटद्वार के पास एक मस्जिद से के बाहर भी इस तरह की घटना हुई कि वहां कुछ चीजें इस तरह की फेंक दी गई जिससे धार्मिक भावनाएं बढ़ने का खतरा हो गया था। तो जब इस तरह की कानून की नजर रहेगी, तो जो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों ना, जिनका काम समाज में सौहार्द को बिगाड़ना है, धार्मिक भावनाओं को बिगाड़ना है ना, ये तो आस्था का प्रश्न है। और देखिए, कोई मूर्ति पूजक हो सकता है, कोई मूर्ति पूजक नहीं हो सकता है, तो मूर्ति अपने अपने माध्यम है इतने ईश्वर की को पूजने के। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई किसी के मंदिर कहीं किसी का प्रवेश वर्जित नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक निगरानी जरूर होनी चाहिए कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में, मस्जिदों में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के अगर वो असामाजिक कार्य करता है, तो उसके ऊपर वो उसकी पकड़ में आ जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि समाज सुरक्षित रह सके, सामाजिक सौहार्द सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि जो लोग किसी भी धर्म के हों। अब मंदिर में या मस्जिद में या कहीं पे भी आईडी कार्ड तो चेक नहीं होगा कि आप हिंदू हैं तो आप इसी में आइए, आप मुसलमान, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। लोग गोवा घूमने जाते हैं तो चर्च जाते हैं, वो किसी भी धर्म के हों। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कहीं भी मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। अजमेर जाते हैं तो अजमेर शरीफ चले जाते हैं। मुंबई जाते हैं तो वहाँ पर भी एक मस्जिद है, वहाँ जाते हैं। तो वो तो सबका ट्रेंड बन गया है कि हर जगह जाइए, बड़ा घुल मिल के रहिए, ये अच्छा लगता है। लेकिन अब हर जगह ऐसे पोस्टर लग जाएंगे कुलदीप जी, तो जो सौहार्द बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम का परीक्षण होना चाहिए। इस पूरे घटना ऐसी स्थिति क्यों आई, क्यों धार्मिक स्थलों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, इन चीजों को लेकर के, क्योंकि इसके पीछे जो कानूनी पहलू मैं देखता हूं कि ये है कि आप सरकार इन मंदिर, चाहे धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करे। क्योंकि जो सवाल आया है, मैंने भी कई लोगों से बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मंदिरों में आकर के कई लोग जो हैं मूर्तियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, अभद्र हरकतें कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इससे स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। ठीक है, घटना करने वाला तो फरार हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो समाज में जो चीजें नुकसान होता है, आपसी संबंध लोगों के आपसे खराब होते हैं, प्रेम भाव खराब होता है। तो पुलिस को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो मंदिरों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मंदिर, ये लोग जो हैं ये असामाजिक लोग हैं, इनका सामाजिक सौहार्द से, आस्था से, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। असामाजिक तत्व होते हैं। इन लोगों का मेन मकसद यही होता है कि वो किसी तरीके से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, लोगों को बांटे, समाज को बांटे। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये, अगर ये देश तुलसी का है, अगर ये देश सूरदास का है, तो ये देश कबीर का भी है जो निर्गुण भक्ति शाखा के थे। यह देश रसखान का भी है जो कृष्ण भक्ति के से ओतप्रोत थे। यह देश मलिक मोहम्मद जायसी का भी है। ठीक, तो आप किसी की आस्था को बांध नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर हमें सुनिश्चित करना होगा, बदलते दौर के साथ, बदलते माहौल में चीजें जिस तरह की हो रही हैं और असामाजिक घटनाएं घट रही हैं, समाज में असामाजिक तत्वों बढ़ रहे हैं, तो मंदिरों की या धार्मिक स्थलों, मंदिरों की, मस्जिदों की सुरक्षा के लिए ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जाए। बिल्कुल, लगनी चाहिए सीसीटीवी कैमरों की तक इन लोग की पहचान हो सके। मेरे कई मित्र हैं जानने वाले जिन्हें वैष्णो देवी में बड़ा मज़ा आता है, वो मुस्लिम हैं, वो माता के दरबार जाते हैं। और मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें मस्जिदों में बड़ी शांति मिलती है, वो हिंदू हैं तो वहाँ जाते हैं। मेरा एक दोस्त मुस्लिम है, वो नवरात्र के और सावन में पूरा 1 महीना और 9 दिन वो व्रत रखता है। आपसे कहा ना विशाल जी कि अगर ये देश सूरदास का है, तुलसीदास का है, तो ये देश कबीर का भी है, रसखान का भी है और मलिक मोहम्मद जायसी का भी है। तो यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए भारत कहा जाता है इसको। अब उसको आदमी कहीं भी कुछ लगाते, ये पोस्टर लगाने से अच्छा था एक प्रशासन को आप नोटिस देते कि हमें यहाँ गार्ड तैनात कर दीजिए, ऐसे लोग हैं उनको तुरंत पकड़ के, असामाजिक तत्व उनको हटा दिया जाए, कैमरे लगवाते। लेकिन इतना पैसा बर्बाद कर दिया बैनर पोस्टर में, इससे अच्छा था कि उतने पैसे में 2, 4, 5 मंदिरों में कैमरे लग जाते। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण पुलिस प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर पुलिस कानूनी कार्रवाई भी की है। तो ये तरीका होता है हर चीज़ को। विरोध आप करिए, चलिए ठीक है, वो लड़का मुस्लिम था, मैं कह रहा हूँ लड़का नहीं, वो मुसलमान था, इसलिए गया, आपने उसको मारा, अच्छी बात है, मार लिया, चलिए आपने अपने दिल को खुशी कर मिल गई आपको। लेकिन एक बात सोचिए, कल को अब हम लोग मस्जिद में अगर चले गए, प्यास से तड़प रहे होंगे, तो वहाँ मस्जिद वाले भी हमें मार के भगा देंगे। तो मरना तो दोनों तरफ है, या तो प्यासे मर जाओ या मार खा के मर जाओ।
अब अगर ये सब होने लगेगा तो गुरुद्वारे में कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों देखिए, कहीं जाएगा, सारी बातें हैं। ये मसले बड़े संवेदनशील होते हैं। ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है, ये धर्म से जुड़ा प्रश्न है, और इस तरह के विषयों पर गंभीर चिंतन के साथ साथ गंभीर कार्रवाई भी आवश्यक होती है। कि समाज में आ रहे बदलाव और जिस तरह की चीजों को लेकर कुछ विगत कुछ समय से कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए जो नकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, उनके सापेक्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जरूरत हो बनती है वह कानून की है कि कानून कितना सक्षम है वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। अगर कानून सक्षम नहीं होगा तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो जाएगी और ऐसी स्थिति में अराजकता फैलेगी। तो इस लिहाज से यह जरूरी है कि धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कैसी कार्रवाई करनी चाहिए जो नाजीर पेश करे, मतलब एक सबके लिए सबक बने। देखिए, कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा। अब ये मामला कानून की चौखट पर पहुंच चुका है और पुलिस स्वाभाविक रूप से इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। तो कानून और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं में अब पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है इस पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद, ये तो देखना होगा। लेकिन हाँ, हमें सजग होने की जरूरत है, इसमें हम सबको सजग होने की जरूरत है। जो वहाँ पुजारी हैं, चाहे धार्मिक स्थलों के जो मुख्य पुजारी हैं, उन लोगों को सजग होने की जरूरत है। जो भक्त हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उन लोगों को भी सजग होने की जरूरत है कि कहीं हमारे आसपास ऐसे असामाजिक लोग तो नहीं हैं जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के नजरिए से धार्मिक स्थलों में प्रवेश कर रहे हैं। इनको पुजारियों को भी चिन्हित करना चाहिए। जैसे कोई लोग आते हैं, जैसा कहा गया है कि मंदिरों में आके मूर्तियों से भजता करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, उनको पुजारियों को भी करना चाहिए और तुरंत प्रशासन को खबर देनी चाहिए कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आपने देखा होगा विशाल जी कि कई बार ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि मूर्तियां तोड़ दी गई, मूर्तियों के ऊपर पैर रख दिए गए और अनेक अश्लील हरकतें होती हैं, देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये जो विषय है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं समाज में लोगों को बांटने का काम करती हैं। ठीक, तो हमें इस चीज को देखना होगा। ये देश सबका है, इसमें सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है और ये देश सर्वधर्म समभाव को मानने वाला देश है। और हमें अगर हम 21वीं सदी में हैं, अगर हम आधुनिक हैं, तो हमारे अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा और बड़ी सोच के साथ, बड़े नजरिए के साथ देखना होगा। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हमें इसी समाज में रहना है, मिलजुल करके रहना है। कोई ऐसा असामाजिक व्यक्ति आकर के हमारे संबंधों को ना खराब कर दे, इसके लिए हमें सजग होना जरूर होगा। और जब हम लोग सजग होंगे तो हम लोग को कोई फिर प्यासा किसी धर्म का नहीं लगेगा और फिर हम लोग ऐसे बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो फिर जब समाज सजग होगा, हम लोग सजग होंगे, तो ऐसे नकारात्मक लोग, ऐसे असामाजिक, और फिर हमें इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं पड़ेगी, ऐसी लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जो ये सब काम करते हैं, वो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। अगर मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत है, अगर हिंदू कर रहे हैं तो भी गलत है। ये गलत सबके लिए, और किसी को अगर दिक्कत है तो कानून का सहारा ले सकता है। विशाल जी, यहाँ पर हमें बार बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये असंबद्ध तत्व है। और मेरा मानना ये है कि ये जो लोग हैं, ये अगर ये आस्तिक होते या अपने धर्म के प्रति गंभीर चिंतन रखने वाले होते तो ये कभी दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचाते, कोई भी है। ठीक, और जब ये चीजें होती हैं, जब इसके प्रतिकार में इस तरह की घटनाएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। और ये जो चीजें हुई हैं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया निकल करके आई। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि समाज कहाँ है और समाज में जो हमारे सिस्टम में जो इसके लिए जरूरी लोग हैं, जो जरूरी विभाग हैं, पुलिस महकमा है, जिला प्रशासन है, वो कितना सजग है। ठीक, तो इसमें सामूहिक रूप से सबकी सजगता बेहद आवश्यक है। कोई जरूरी नहीं कि ये आज बैनर पोस्टर मंदिरों के आगे लगे हैं, कल किसी दूसरे धार्मिक स्थल के आगे लगे मिले। ठीक, ऐसी नौबती क्यों आने दी जाए। समाज को जगना, जागृत होना होगा, उठ खड़ा होना होगा, ताकि आपसी सामाजिक सौहार्द को बचाया जा सके, बनाए रखा जा सके। बिल्कुल वो बना रहे। अगर क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी तो फिर कल किसी और धार्मिक स्थल पर यह भी लगा होगा पोस्टर, फिर उस पर भी हम लोग ऐसे ही डिबेट कर रहे होंगे, वहाँ पर कुछ संगठन कहेंगे यहाँ पर भी आना किसी का अलाउ नहीं है, और जैसे आज मंदिरों के सामने लगा है, कल किसी और पे लगे। बिल्कुल सही बात कही कुलदीप जी आपने। लेकिन फिर बात वहीं आती कि लोग कितने सजग हो जाएं, कितने भी आधुनिक हो जाएं, कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं कि हम कितना आगे बढ़ गए, हम कितना पढ़े लिखे हैं। फिर वो बात आ जाती है फिर वहीं से,
आज से 50 साल पहले जो बात हुआ करती थी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं बद्रीनाथ भी गया हूँ, मैं केदारनाथ भी गया हूँ, मेरे तमाम धार्मिक स्थलों में मेरा जाना होता है। मैं कलियर भी गया हूँ। यहाँ देहरादून में जो मस्जिदें हैं, मैं उनके जो मौलवी हैं उनसे भी मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने वाली, एक दूसरे के धर्म को छोटा बताने वाली, एक दूसरे के धर्म में कमियां निकालने वाली बातें किसी से नहीं सुनी है। कारण यही है कि ये लोग धर्म को जो लोग धर्म को जानने वाले होते हैं, वो धर्म की महिमा को जानते हैं, उसके ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को जानते हैं। ठीक है, तो और जो लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं, वही लोग इन धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। बिल्कुल, वो चीज़ों को बिगाड़ते हैं और वो चीज़ों को कहीं ना कहीं इस तरीके से पेश करते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी घटना हो गई है। फिलहाल कुलदीप जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह गाजियाबाद की एक घटना के बाद उत्तराखंड में उसकी आग पहुंच गई है। कम से कम 100 से 150 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित है, ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं। अब देखना ये होगा, प्रशासन ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, FIR दर्ज हो गई, अब क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।